किसी ने कमाल की बात कही है, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा, तू हिम्मत रख देखना एक दिन चमत्कार होगा। दोस्तों, एक मज़ेदार कहानी है। एक सेठ होते हैं, उनका पूरे शहर में कारोबार होता है, बहुत समृद्धशाली होते हैं, लेकिन उनकी समस्या ये थी कि वो नास्तिक दिमाग के थे। उनका भगवान में उनकी आस्था थोड़ी सी कम थी। वो कर्म करने में विश्वास करते थे, इसलिए भगवान को नहीं मानते थे। हालांकि उनका जो परिवार था वो आस्तिक था, वो भगवान में पूरा विश्वास करता था। एक दिन सेठ जी शाम को आते हैं, उनको आते हैं, नौकर से कहते हैं कि चाय बना करके ले आओ। लेकिन जैसे थोड़ी ही देर में उनका विचार बदलता है, फिर वो नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि कॉफ़ी बना लाओ, मुझे थोड़ी सी बेचैनी हो रही है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। और वो नौकर जाता है, किचन में जाता है और वो कॉफ़ी बनाने लगता है। इतने में थोड़ी ही देर बाद फिर वो अपने नौकर को बुलाते हैं और कहते हैं कि देखो, मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, तुम ऐसा करो डॉक्टर को बुलाओ, अभी कॉफ़ी रहने दो, कॉफ़ी बाद में पिएंगे। और नौकर डॉक्टर को फ़ोन करता है, डॉक्टर को बुलाता है। क्योंकि सेठ थे, उनके पास पैसे की कमी नहीं थी, तो उनके जो फैमिली डॉक्टर हैं वो आते हैं, उनकी पूरी जांच करते हैं। बीपी उनका सही है, शुगर सही है, ईसीजी वगैरह करते हैं, सब उनका नॉर्मल मिलता है। तो डॉक्टर कहते हैं कि आपको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि आपके सभी जांच रिपोर्ट सब सही हैं। लेकिन वो कहते हैं कि हमें बेचैनी फिर भी हो रही है, हमें उलझन हो रही, घबराहट हो रही है। तो वो कहते हैं कि आपके मन में कोई ऐसी बात चल रही होगी जिसके कारण से आप उलझन में हैं, हो सकता कोई बात आपको परेशान कर रही हो। हम ये दवा दे देते हैं और साथ में नींद की दवा भी दे रहे हैं। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, नींद नहीं आती, तो आप नींद की दवा खा लीजिएगा। अब वो सेठ जी जो है लेट जाते हैं, दवा भी खा लेते हैं, फिर भी उनको नींद नहीं आती। थोड़ी देर बाद वो नींद की दवा भी खाते हैं, उसके बाद भी उन्हें नींद नहीं आती। और ऐसे ही जागते जागते वो अपना समय बिताते रहते हैं। फिर उनकी निगाह घड़ी पड़ जाती है, तो देखते हैं 3 बजने वाला है, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं है। तो सोचते हैं नींद नहीं आ रही है, वैसे बेचैनी सी भी है, चलते हैं थोड़ा अपने गार्डन में घूम लेते हैं। वो बाहर निकलते हैं, अपने गार्डन में जाते हैं, वहाँ पर घूमते हैं। दृश्य बहुत ही सुहावना है, लेकिन वहाँ भी उनका मन उतना नहीं लगा, उनकी बेचैनी उतनी शांत नहीं हो रही थी। तो उनके मन में यूं ही आया कि चलिए थोड़ा सा रोड पर बाहर घूम लेते हैं। अब वो सड़क पर निकलते हैं और अकेले ही अपनी धुन में आगे जाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। चलते चलते थोड़ी दूर वो निकल गए, वहाँ पर वो एक चबूतरा उनको मिलता है। एक पीपल का पेड़ है, एक पेड़ है बहुत सुंदर, उसके किनारे चबूतरा बना था, वहाँ पर वो बैठ जाते हैं। और जब सेठ जी वहाँ पर बैठते हैं तो उनको अपने बचपन की बातें याद आती हैं, किस तरह से उन्होंने अपने व्यापार की शुरुआत की। ये सब दृश्य उनको याद आता है और वो अपने बचपन में खो जाते हैं। इसी बीच में एक कुत्ता आता है और उनका एक चप्पल अपने मुंह में दबा करके आगे दौड़ने लगता है, आगे भाग जाता है। अब क्या, सेठ जी का ध्यान तुरंत भंग होता है और देखते हैं कुत्ता जा रहा है, तो अपने चप्पल के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, वो भी भागते हैं। कुत्ता थोड़ी दूर जाता है, फिर इस जगह पर बैठ जाता है, तब तक उसके पास पहुंचते हैं और कुत्ता चप्पल वहीं छोड़ करके आगे भाग जाता है, उसको भगा देते हैं। सेठ जी अपना चप्पल पहनते हैं, वापस आते हैं। तो जब वो वापस हुए तो उनको लगा जैसे कोई रो रहा है। जो बगल में घर था, जो झोपड़ी थी, उसमें उनको रोने की आवाज़ आई। तो रोने की आवाज़ सुने वो, तो उनके मन में फिर 2 विचार आए। उनके विचार में कोई रो रहा होगा, हमसे क्या मतलब है, और ऐसा सोच करके वो आगे बढ़ गए। थोड़ी ही दूर आगे बढ़े, फिर कहे नहीं, सुबह का समय है, देखते हैं कौन रो रहा है, एक बार पता तो कर लें कम से कम। फिर वापस जाते हैं तो खिड़की से देखते हैं कि एक महिला है जो दहाड़ मार करके अपना सर पीट पीट करके रो रही है। उसका दरवाज़ा वो खटखटाते हैं, महिला दरवाज़ा खोलती है तो कहते हैं कि आप अन्यथा न लीजिएगा, मैं इधर से गुजर रहा था और आप इतना तेज रो रही हैं, इसलिए मैं यह देखने के लिए आया कि आप रो क्यों रही हैं, आप कारण तो बताइए, आप इतनी सुबह 4 बजे इतना तेज क्यों रो रही हैं। तो महिला कहती है, देखिए मेरी बच्ची है, ये 7-8 साल की बच्ची है, इसको बीमारी, इसका ऑपरेशन होना है, लेकिन मेरे पास कुछ व्यवस्था नहीं है पैसे की, इसलिए मैं रो रही हूँ। तो फिर पूछते हैं कि लेकिन ये बताइए आप करती क्या हैं। तो कहती है कि मैं लोगों के घरों पर जा कर के काम करती हूँ। फिर वो कहते हैं कि आप घरों पर काम करती हैं तो जिसके जिसके यहाँ काम करती हैं उनसे पैसे कुछ कुछ ले लीजिए, सबसे कुछ पैसा इकट्ठा हो जाएगा, आप इसका इलाज करवा लीजिए। तो कहीं हमने प्रयास कर लिया लेकिन हमको पैसे नहीं मिले। तो फिर वो कहते हैं कि ठीक, आपने प्रयास कर लिया, आपको पैसे नहीं मिले, लेकिन बताइए कि आपको रोने से पैसे आ जाएंगे, आप इतना रो क्यों रही हैं सुबह सुबह, क्या ये रोने से पैसे आ जाएंगे।
तब वो कहती है कि रोने से पैसे तो नहीं आएंगे, लेकिन मैं इसलिए रो रही हूँ कि अभी कल ही एक महात्मा जी आए थे, इधर से गुजर रहे थे, उनसे बहुत सारे लोग अपने प्रश्नों का सवाल पूछ रहे थे, तो मैं भी उनके पास गई और मैंने पूछा कि मेरी बच्ची बीमार है, ये ठीक कैसे होगी, इसका इलाज कैसे होगा, मुझे उपाय बताइए, मैं बहुत परेशान हूँ। तो उन महात्मा जी ने कहा कि तुम ऐसा करना, कल सुबह 4 बजे जोर जोर से रोना, सर पीट पीट के रोना और भगवान को याद करना मन में, देखना चमत्कार होगा। तो वो चूँकि महात्मा जी हमको बताए थे, मैं तो इसलिए रो रही हूँ, ये इसलिए नहीं रो रही हूँ मुझे आ करके कोई पैसा दे देगा, मैं तो चूँकि हमको बताए थे, मैं भगवान को याद कर रही हूँ और मैं ये जानना चाहती हूँ, देखती हूँ कौन सा चमत्कार होता है, मैं इसलिए रो रही हूँ। उसकी यह बात सुन करके सेठ जी बाहर चले आते हैं और थोड़ा बाहर आते हैं तो अपने मोबाइल से एम्बुलेंस को फ़ोन करते हैं, एम्बुलेंस बुलाते हैं और साथ ही अपने नौकर को फ़ोन करके वो नौकर को भी बुला लेते हैं और एम्बुलेंस आती है। उस महिला से कहते हैं कि आप उसको बैठवाते हैं और साथ में नौकर को भेजते हैं और कहते हैं कि जाओ इस शहर का जो ये अस्पताल है बहुत अच्छा है, उसमें इस बच्ची का एडमिट करवा दो और इसका इलाज करवाओ, जितने पैसे लगे तुम पैसे बता देना डॉक्टर से, पैसा तुम मेरी तरफ से सब पूरा दे देना। वो नौकर ले जाता है, उसको एडमिट कराता है और ये जो सेठ जी थे अपने घर की तरफ आते हैं और आश्चर्य ये होता है सेठ जी को, जब अब वापस आ रहे थे तो ये महसूस करते हैं कि इनका दर्द गायब हो गया है। फिर ये दिन में आते हैं, दिन में जाते वहाँ अस्पताल में जाते हैं और उस महिला से मिलते हैं, उसका इलाज चल रहा था, बच्चे उसकी थोड़ा सा सुधार हो गया था। फिर उसको कहते हैं कि बहन जी आप हमारे पास तमाम काम है, हमारी फैक्ट्रियाँ हैं, आप किसी में जिसमें जो भी काम करना चाहे उसमें काम कीजिए और उनके पास सर्वेंट को रहने के लिए क्वार्टर्स भी होते हैं, तो कहते हैं कि आप वहाँ से निकल करके आइए और इस क्वार्टर में रहिए। और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों यह कहानी हमें जीवन के सबक देती है, 2-3 सबक सिखाती है। एक तो देखिए भगवान कुछ न कुछ चमत्कार तो जीवन में होता है, लेकिन तब होता है कि जब हम किसी सही सलाह को मान करके उस पर पूरी तरह से अमल करते हैं तो चमत्कार जीवन में होता है। दूसरा, जैसे हमारे विचार बदलते हैं, हमारे मन में नेक विचार आते हैं, वैसे ही हमारे कष्ट कम होने लगते हैं। जैसा आपने इसमें देखा कि सेठ जी चलने के लिए उतावले हुए, लेकिन एक विचार है कि एक बार देख लेते हैं और उन्होंने उसकी मदद की। देखने के बाद तो आपने यह देखा कि उनका अपना दर्द भी गायब हो गया और वो महिला, उसके अंदर विश्वास कितना था, उसने उस साधु की, महात्मा की बात को माना, उस पर विश्वास किया और उस विश्वास का चमत्कार हुआ और उसकी बिटिया भी ठीक हो गई, उसको नौकरी भी मिल गई। दोस्तों ऐसे हमारे जीवन में भी होता है। अगर आपको कोई राय अच्छी बता रहा है, आपके गुरु, आपके माता पिता कोई राय आपको दे रहे हैं, तो उसको 100% मानना आपका परम कर्तव्य है और उसको मानते हुए साथ में भगवान को भी याद करना कि हमारे माता पिता की ये इच्छा है और भगवान भी अगर हम इसको प्रयास करेंगे तो हमको ये चीज़ मिलेगी। तो ऐसा अगर आप जीवन में सोच करके कोई काम करेंगे और 100% विश्वास के साथ करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि अगर आपके पास विश्वास नहीं होगा तो सफलता कदापि नहीं मिलेगी। तो आप कोशिश कीजिए भगवान के आशीर्वाद के साथ, अपनों की दुआओं के साथ, अपने परिजनों के आशीर्वाद के साथ और अपनी मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्ची लगन के साथ ऐसा काम कीजिए कि जीवन में आपको लोग याद करें। इसलिए चेंज योर थॉट, चेंज योर लाइफ, अपने विचारों को बदलिए, देखिए आपका जीवन जरूर बदलेगा, आपका संसार बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।